The new topic is alcohol. What is the alcohol? Means any organic compound which containing hydroxyl group as a functional group is called as alcohol. What is the functional group? फंक्शनल ग्रुप अगर जैसे आप ऐसे समझना चाहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जैसे इसके पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था एल्डिहाइड, वहाँ पे हमने बोला था कि जब भी सफिक्स ऐड करेंगे आल ऐड करेंगे, जब अल्कोहल की बात आती है तो ओएल। ये पॉइंट बहुत ही याद करने की ज़रूरत है क्योंकि बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि किसी भी केमिकल कंपाउंड की पूरी जो प्रॉपर्टी होती है वो अगर किसी चीज़ पे डिपेंड करती है तो वो उसका फंक्शनल ग्रुप है। मतलब फंक्शनल ग्रुप किसी कंपाउंड के संपूर्ण रासायनिक गुणों की पर क्या होता है, निर्भर होता है। अब इससे स्टार्ट करते हैं क्योंकि एल्डिहाइड का मैंने एल्डोल कंडेंसेशन और जब बताया था कैनिजारो रिएक्शन बताया था उस टाइम एल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर बता दिया गया था। तो अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले उसका नोमेनक्लेचर जान लीजिए। तो सबसे पहले अल्कोहल को डिवाइड कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। अब नाम से ये मोनो मीन्स यूनी मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। मीन्स एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनी हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड। अगर किसी भी केमिकल कंपाउंड में या ऐसा कोई भी अल्कोहल जहाँ पे केवल एक ही OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में अटैच्ड है तो वो हमारा मोनोहाइड्रिक होता है। अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है देन वी कॉल डाईहाइड्रिक, इफ़ 3 इज़ प्रेजेंट देन ट्राईहाइड्रिक। अभी मैंने ऐसे ही बता दिया है कि ये कार्बन की वैलेंसी सबको पता है कि 4 होता है, तो ये हो गया आपका एंड 4। वेस्ट एग्जाम्पल जब भी मोनोहाइड्रिक की बात करते हैं, ज़्यादातर सिलेबस में मोनोहाइड्रिक है और आपने देखा है कि आपके पास ग्लिसरीन, आपने एक वर्ड सुना है इसको हम ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो जो ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल्स होता है यही क्या होता है आपका सबसे सिंपलेस्ट ग्लिसरॉल। डाईहाइड्रिक को हम बोलते हैं ग्लाइकॉल। मोनोहाइड्रिक आपका हो गया मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एट्सेट्रा, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल। प्रिपरेशन मेथड, जब भी किसी कंपाउंड की बात होती है तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग करते हैं सबसे पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेबोरेटरी मेथड, अदर मेथड। उसके बाद जब भी कोई रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमको क्या क्या चीज़ें जाननी होती हैं। जब भी हम अदर मेथड पढ़ लेते हैं फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। स्पेशली किसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, हम लोग जाते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल के बाद फिर हम जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप सबसे पहले जान लीजिए स्टेट लिखना है, ऑर्डर लिखना है, किसी भी कंपाउंड का कलर लिखना है, उसके बाद उसका सॉल्युबिलिटी बिहेवियर लिखना है। अब यहाँ पे मैंने सॉल्युबिलिटी बिहेवियर की बात इसलिए की कि जैसे कोई भी कंपाउंड आप जैसे लिखते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है या वाटर में है, तो ज़्यादातर जानते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे वो ऑर्गेनिक में सॉल्वेंट होते हैं, क्योंकि जो पोलर कंपाउंड होता है ना वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होता है और जो नॉन पोलर होता है वो नॉन पोलर में होता है। लेकिन ये जो हमारा अल्कोहल है ना ये वाटर में सॉल्युबल हो जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टेट सभी जानते हैं, लिक्विड होता है तो सबका अलग अलग। हाँ, एक और पॉइंट नीचे करते हैं ना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें क्या है ना कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेज बढ़ते जाते हैं या जितना भी मॉलिक्यूलर वेट जैसे जैसे बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट वैसे ही बढ़ता जाता है। मीन्स मिथाइल अल्कोहल से अगर आप स्टार्ट करेंगे, अगर C10 तक जाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा इंक्रीज़ करता ही जाएगा। और मिथाइल अल्कोहल से हम स्टार्ट कर देते हैं। अब चलिए देखते हैं कि प्रिपरेशन मेथड। सबसे पहले आप कोई भी सिंपलेस्ट वे में इसको याद कर सकते हैं। जैसे एल्डिहाइड का जब भी रिडक्शन करते हैं अल्कोहल बनता है। किसी भी एसिड का रिडक्शन करते हैं सबसे पहले वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। मीन्स रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है ना कि कभी कभी आपने देखा है कि जैसे कोई भी एल्डिहाइड ले लिए, फॉर्मेल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल बनाने के लिए एसिटल्डिहाइड, तो आपने ज़्यादातर रिएजेंट देखा होगा सोडियम मेटल
और यहाँ पे C2H5OH यहाँ एमीन का कर देते हैं, तो ये आपका सीधे कन्वर्ट हो जाता है एल्कोहलिक ग्रुप में। अब क्योंकि हमको क्या देखना है कि ये तो सबके लिए होता है, अगर कभी भी ऐसे इस टाइप से क्वेश्चन आ गया कि आप एल्कोहल का फॉर्मेशन कैसे करते हैं तो रिडक्शन कर देते हैं। और भी जैसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी भी एल्काइल हैलाइड को कभी भी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराया गया है तो वो हमेशा एल्डिहाइड वो एल्कोहल में कन्वर्ट होगा। एक्वस NaOH ध्यान रखना है, अगर ये कॉन्सेंट्रेट हो जाता है तो तुरंत यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया और हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस कर दिया, सीधे वहाँ एलिमिनेशन होता है, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा या हाइड्रोजन हैलाइड निकलेगा, तो एलिमिनेशन रिएक्शन के थ्रू होने लगता है, इसलिए एल्कीन बनता है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसलिए अल्कोहल बनता है। बहुत ही छोटा सा वीडियो, बहुत ही कम समय में डालना है, इसलिए इसको बहुत फास्टली ले चल रहे हैं। मिथाइल अल्कोहल की जब भी बात करते हैं, फार्मूला हो गया CH3OH, IPA नाम हो गया मेथेनॉल। ठीक है, इसको बनाते हैं लकड़ी के, आपने पढ़ा होगा ना, वुड गैस पायरोलेग्नियस एसिड बनता है, तो इसको लकड़ी के भंजे का आसवन से बनाते हैं। यहाँ पे आपको इसको स्पिरिट भी बोलते हैं, इसको वुड ऑयल भी बोलते हैं। और ये क्या होता है कि जो पॉइजनस अल्कोहल होता है वो मिथाइल अल्कोहल ही होता है। ज़्यादातर सुना जाता है ना कि अल्कोहल से लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो मिथाइल अल्कोहल होता है, जिसको हम लोग पॉइजनस अल्कोहल भी बोलते हैं, स्पिरिट भी होता है, वुड ऑयल भी बोलते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपका है इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल को जब भी बनाते हैं फर्मेंटेशन मेथड, सुक्रोज लेते हैं C12H22O11, इसमें इसको इन्वर्टेज एंजाइम लेते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब भी इसका रिएक्शन कराते हैं ये बनाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और यही ग्लूकोज C6H12O6 जाइमेज एंजाइम के प्रेजेंस में एथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है C2H5OH। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जानना है कि कैसे मोनोहाइड्रिक और डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को आप बनाएंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो व्हाट इज़ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। आर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड मीन्स होता है जब एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स मीन्स लाइक एज अ मेटल व्हेन डायरेक्टली अटैच्ड टू एनी कार्बन, then the compound is called organometallic compound. That compound in which magnesium is behave as a metal inorganic compound and acts as halogen, then the compound is called Grignard reagent. जब भी आप फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अंडर हाइड्रोलिसिस हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करा दिए हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनता है, और अगर कीटोन की रिएक्शन कराए तो हमेशा 3 डिग्री अल्कोहल हमको क्या होता है फाइंड हो जाता है। अल्कोहल का जो इम्पॉर्टेंट टेस्ट है वो होता है ल्यूकोस टेस्ट। ल्यूकोस टेस्ट क्या होता है कि जब भी जिंक क्लोराइड, किसी भी अल्कोहल को जिंक क्लोराइड और HCl कॉन्सेंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, जो आपका 3 डिग्री अल्कोहल होता है वाइट प्रेसिपिटेट बहुत ही फास्टली देता है, मीन्स 1-2 मिनट्स ले सकता है। सेकेंडरी क्या होता है कि वो उससे ज़्यादा टाइम लेगा, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो रिएक्ट नहीं करता है। इसकी अल्कोहल के टेस्ट के लिए एक ल्यूकोस टेस्ट होता है और एक होता है विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट का रिएक्शन थोड़ा डिटेल में है कि उसको जो है लास्ट में ये क्या करता है, ये रेड कलर देता है प्राइमरी के साथ, सेकेंडरी के साथ ब्लू कलर देता है और टर्सरी के साथ कोई कलर नहीं देता है। तो टेस्ट फॉर अल्कोहल इज़ ल्यूकोस टेस्ट एंड विक्टर मेयर टेस्ट।